वेलकम टू द फ्यूचर डिजिटल। आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीक़ा से कर रहे हैं। हम लोग जो अभी कोर्स कर रहे हैं वो क्लास 11th का फिजिक्स कर रहे हैं और ये हमारा चल रहा है यूनिट एंड डायमेंशन। और आज हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। लास्ट क्लास हमने डायमेंशन के बारे में ऑलरेडी कर लिया था कि कैसे डायमेंशन निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिला था जिसका आप लोगों ने सॉल्यूशन करके भेजा नहीं किसी ने, बट होप आप लोग सॉल्यूशन किए होंगे। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं लाइव तो द फ्यूचर डिजिटल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे और वहां पर इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपका जो बैच कोड है वो है PHYTFDF11। ये बैच कोड है, आप लोग डालकर ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। आखिर डायमेंशंस जो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े हुए थे उसमें हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़े थे, फिर डायमेंशन का मतलब समझे थे और डायमेंशन कैसे निकाला जाता है ये चीज भी देखे थे। तो आखिर एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन का, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को समझना है अभी। देखिए, एप्लीकेशन जो डायमेंशंस का है वो काफी ब्रॉड लेवल पे है। ठीक है, ये जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे, इंजीनियरिंग करते हैं या फिर फिजिक्स से आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत बड़े लेवल पे आपको डायमेंशन एनालिसिस देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से हम लोग डायमेंशन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को 3 यूज पढ़ना है बेसिकली। पहला जो यूज है यह है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। किसी इक्वेशन के करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन गलत लिखा हुआ है या फिर सही लिखा हुआ है। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो आप उसके करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इक्वेशन गलत है या फिर सही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यह है कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फोर्स दे रखा है, ठीक है, फोर्स का वैल्यू दे रखा है एसआई सिस्टम में, अगर आप लोगों को सीजीएस में कन्वर्ट करना है और अगर आप लोगों को डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो आप ये काम आसानी से कर पाएंगे। तो कितना मतलब ये बोल सकते हैं शानदार सा एप्लीकेशन है डायमेंशन फॉर्मूला का। और तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो ये है कि टू डिराइव अ रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक फॉर्मूला डिराइव करना है, जैसे कि मान लेते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या है? फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के लिए एक फॉर्मूला है। उसी प्रकार से आप चाहते हैं दुनिया के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, एक्सेलरेशन हो, उसके बाद टेम्परेचर हो, मोमेंटम हो, कुछ भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले और उसके बीच में अगर आप लोग एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, आप लोग एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ड्राइव करना चाहते हैं, तब भी आप डायमेंशन फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 आपका डायमेंशन फार्मूला का यूज है और तीनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को यहाँ पर काफी ये आप लोग अच्छा भी लगेगा ये पढ़ने में कि अब तक आप लोग ये काम नहीं किए थे कि कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या फिर नहीं है, इसको आप लोग चेक कर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला देखते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या फिर नहीं है, इसको आप कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग डायमेंशन फार्मूला का यूज करेंगे सबसे पहली बात, और एक क्वेश्चंस के माध्यम से हम यहाँ पर इसको समझेंगे कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये इक्वेशन सही है या फिर गलत है, इसको आप लोगों को चेक करना है। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, बच्चों ने पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या फिर x, वही चीज है। तो आपको तो पता ही है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, क्योंकि अगर करेक्ट नहीं होता तो इतना सवाल थोड़ी ही बनता। लेकिन आपको यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, चेक कैसे करना है? देखिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x में जो भी टर्म एडेड होता है या सब्ट्रैक्टेड होता है या फिर इक्वेट होता है, जिस टर्म में, जैसे वी स्क्वायर फिर यू स्क्वायर इक्वेट है, फिर प्लस 2ax ये है, इसमें सभी टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर इस सभी का डायमेंशन एक जैसा होगा तब तो ये करेक्ट है, और अगर नहीं है तो फिर ये इनकरेक्ट हो जाएगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा ये चीज। ठीक है, ये और तो यहाँ पर देखते हैं डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, ये पहले वाले टर्म्स का डायमेंशन देखते हैं। अब ये वी यहाँ पर क्या है? ये है आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं वी स्क्वायर, और ये जो सिंबल है इस प्रकार से, ये आपका डायमेंशन का है। तो v का क्या होता है? एल टी का पावर -1, एल टी का पावर -1 ये वेलोसिटी का है, इसका स्क्वायर है, यानी कि एल स्क्वायर टी का पावर -2। चलिए वी स्क्वायर ये पहला टर्म्स का निकल गया आपका, ये हो गया। अब यू स्क्वायर का चेक करते हैं। देखिए यू स्क्वायर का भी यही होगा, क्यों? क्योंकि यू स्क्वायर भी वेलोसिटी है, v होता है फाइनल वेलोसिटी और u होता है इनिशियल वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, दोनों का यूनिट और डायमेंशन एक ही होता है। तो यहाँ पर यू स्क्वायर का भी यही हो जाएगा। चलिए दो आपका मैच कर गया, ठीक है। अब तीसरा को चेक करते हैं, यानी 2ax को। अब 2x को अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले 2 का डायमेंशन, तो 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है। लास्ट क्लास बताए थे किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब यहाँ पर a है आपका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी का पावर -2। लास्ट क्लास बताए थे आप लोगों को, एल टी का पावर -2। और x क्या है, x है आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या होगा, l। सोल्व करेंगे कितना आ गया, एल स्क्वायर टी का पावर -2। अब यहाँ पर आप जरा मैच करवाइए, तो इसका भी वही है, इसका भी वही है और इसका भी वही है। मतलब तीनों टर्म्स जो एडेड है या फिर सब्ट्रैक्टेड है और इक्वल के बाद है, उस सभी का डायमेंशन सेम है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। कैसे, अब डायमेंशन आपको पता था, देखिए आप लोग चेक कर लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि ये आपका क्या है, करेक्ट है ये चीज है। एक मिनट, हाँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके पास कि चेक वेदर द इक्वेशन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे कि डायमेंशनल को चेक करना है। ये उसी प्रकार का बात है जैसे आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कर रहे थे, तो इसीलिए ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है वेदर द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दे रखा है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। मैथमेटिकल टूल्स में देखिए आप लोगों को पढ़ाए थे, आ गया ना यूज यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में ही। यह है dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a बाई एक्स। यहाँ पर साइन इनवर्स a बाई एक्स है। इज डायमेंशनली करेक्ट, कह रहा है कि चेक कीजिए इस इक्वेशन को, क्या डायमेंशनली करेक्ट है। और ये कह रहा है कि a जो है एंड x रिप्रेजेंट द लेंथ, कह रहा है कि a भी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और x भी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब a का भी डायमेंशन l होगा और x का भी क्या होगा, l होगा। तो आपको ये चेक करके बताना है। देखिए चेक करके बताने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे बड़ी चीज है कि इक्वेशन के इस साइड, ठीक है, सॉरी इक्वेशन यानी जो इक्वल है, इक्वल के इस साइड जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इस साइड भी होना चाहिए। यहाँ पर प्लस माइनस में कोई चीज है नहीं, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका डायमेंशन हम लोग निकालते हैं, इसका डायमेंशन क्या होगा। पहली चीज देखिए यहाँ पे डायमेंशन निकालने के लिए ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन एक सिंबल है, सिंबल का कोई डायरेक्शन होता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका dx, dx का क्या मतलब हुआ, छोटा सा डिस्टेंस। dx का मतलब क्या हो गया, छोटा सा डिस्टेंस, लेकिन है तो डिस्टेंस ना, छोटा चाहे बड़ा हो, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। और मीटर होगा तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, सॉरी डायमेंशन l के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर में l आ गया, नीचे क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर, ए क्या है आपका, ए भी आपका लेंथ है, तो यानी मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर। अच्छा बताइए, अगर मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, फाइनली मीटर स्क्वायर ही ना आएगा। जैसे 10 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर यानी 8 मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये टोटल का मीटर स्क्वायर आ जाएगा और इसका रूट करेंगे तो आ जाएगा मीटर, और मीटर का क्या होगा, एल, यानी कि l/l, यानी कि नो डायमेंशंस। मतलब क्या है, इसका कोई भी डायमेंशंस आपका नहीं आया इस साइड वाले का। अगर इस साइड वाले का भी कोई डायमेंशन नहीं आएगा तब ये क्या हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। अगर आ गया तो ये क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट है। निकालते हैं और देखिए 1/a, 1 का कोई डायमेंशन नहीं होगा और a का डायमेंशन क्या होगा, कह रहा है ना a लेंथ है, तो a का डायमेंशन हो जाएगा 1/l, यानी कि l आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स a बाई एक्स है। अब ये साइन इनवर्स a बाई एक्स जो है ये इनवर्स फंक्शन है और ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, साइन इनवर्स a बाई एक्स, ठीक है। ये a बाई एक्स नहीं, साइन इनवर्स a बाई एक्स एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो इसका डायमेंशन सिर्फ क्या बचा, l का पावर -1, यानी कि इधर आ गया नो डायमेंशन और इधर आ गया l का पावर -1, यानी कि आपका हो गया इनकरेक्ट। ये डायमेंशनली आपका इनकरेक्ट इक्वेशन हो गया, मतलब ये गलत है, ठीक है। पहली चीज आप, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, चेक कर पाएंगे कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं। चलिए आप लोगों के लिए तीन क्वेश्चन हम दे रहे हैं। चेक इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। आप चेक कीजिए ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। यहाँ पर कौन क्या है, जैसे v इक्वल टू है रूट अंडर पी अपॉन रो। अब p क्या है, प्रेशर है, रो क्या है, डेंसिटी है। इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबके बारे में लिख रखा है कौन क्या है। अब आप करेंगे क्या कि सभी का डायमेंशन फॉर्मूला, आपके पास डायमेंशन जो चार्ट है जो एप्लीकेशन में डाल दिए हैं, वो जो चार्ट है उस चार्ट को देख के आप सबका आप डायमेंशन लिखिए और चेक कीजिए इस साइड का जो डायमेंशन है क्या इस साइड का भी वही है। सब में चेक कीजिए, अगर जिसमें इक्वल आ गया, सही आ गया, मतलब वो आपका सही है, और जिसमें गलत आ गया वो आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट है, गलत है। तो यह आप लोग खुद से क्वेश्चन कीजिए, पता चलेगा आप लोगों को आप लोग कितने पानी में है, पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे ही खेल कूद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसका हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन। जो दूसरा एप्लीकेशन था ये क्या था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम।
एक यूनिट को दूसरे सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला पता है। कैसे? अब यहाँ पर इन चीजों को देखिए, ठीक है, ये भी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही करेंगे। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी में होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। मतलब फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब मान लेते हैं कि फोर्स है, ठीक है, अगर फोर्स यहाँ पर 10 न्यूटन है, ठीक है, मान लेते हैं 10 न्यूटन है, अगर आप उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, तो क्या फोर्स किसी और में चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। मतलब किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसका यूनिट चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो इक्वल ही ना, तब तो इसको चेंज बोलेंगे। अगर आप बदल ही दिए तो फिर चेंज का ये अलग और ये अलग। तो यहाँ पर क्या डिमांड्स लिखा गया है कि N1U1 इक्वल टू N2U2। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इस सिस्टम में यानी पहला नंबर सिस्टम में जितना होगा उतना ही दूसरा सिस्टम में भी होने जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक रिमार्क्स है, यहाँ पर बेसिकली आप इसको याद रखेंगे। और अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से आप समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कन्वर्ट 8 न्यूटन इंटू डाइन, कन्वर्ट 8 न्यूटन इंटू डाइन। अब यहाँ पर आपको समझना है कि 8 न्यूटन है क्या। तो पहली चीज देखिए, न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का है, और फोर्स का कौन सा है? एसआई। मतलब ये 8 न्यूटन दे रखा है एसआई सिस्टम में और कह रहा है कन्वर्ट करने डाइन में। अब देखिए डाइन क्या होता है, तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि डाइन जो होता है वो सीजीएस यूनिट होता है। क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है। और एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। मतलब आपको दिया क्या है? फोर्स दे रखा है, एसआई यूनिट में दे रखा है, और आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में। ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला जो काम हम लोग करते हैं, इसको आप लोगों को मिस नहीं करना है। जैसे हम किए हैं ना यहाँ पे, उसी प्रकार से आप लोग हर क्वेश्चन को करेंगे। पहला जो काम करते हैं, ये डिसाइड करना कि किस सिस्टम में दिया हुआ है। कभी कभी यूनिट देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सिस्टम नहीं दे रखा हो। जैसे यहाँ पर यूनिट देख के डिसाइड करना पड़ रहा है कि एसआई है या फिर सीजीएस है। अब है क्या? फोर्स। तो फोर्स का सबसे पहले आप लोग डायमेंशन लिख लीजिए। चलिए लिख लिए फोर्स का डायमेंशन, ml का पावर -2, पहला काम, ठीक है, लिख लिए। अब ये रिमार्क्स आप लोग यूज किए, N1U1 इक्वल टू N2U2। अब देखिए पहला नंबर सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो चलिए आप 8 लिख दिए N1। U1 क्या दे रखा है? अभी आप U1, ठीक है, यूनिट आप ये रखिए, डायमेंशन वाला रखिए, ये डायमेंशन रखिए, M1 L1 T1 का पावर -2, ठीक है। ये U1 1 है, इसीलिए यहाँ पे M1 L1 T1 यूज किया, ठीक है, इक्वल टू N2। ये हमको तो पता ही नहीं है N2 क्या होगा, क्योंकि सेकेंड सिस्टम में तो पूछ रहा है ना, डाइन वाले सिस्टम में। और फिर ये क्या हो जाएगा? M2 L2 T2 का पावर -2, ये आ जाएगा, ठीक है। रख दिया यहाँ पर डायमेंशन U1 और U2 की जगह पे, U2 है इसीलिए M2। अब यहाँ पे आपको निकालना है N2, क्योंकि सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 8 का 8 रहेगा, और ये M2 पीछे चले जाएगा, यानी M2 चला गया यहाँ पे, तो M1/M2। फिर L2 चले जाएगा, यानी L1/L2, और फिर ये T1/T2 का पावर -2 ये चले जाएगा। तो यहाँ से यही आपका क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। इस चीजों को आप समझिए। 8 इंटू, इसको सोल्व कीजिए, निकल जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर? तो देखिए यहाँ पर कैसे सोल्व करते हैं, समझिए इन चीजों को। यहाँ पर 8 था, ठीक है, और जो पहला सिस्टम था आपका M1, देखिए यहाँ पे M1 यानी कि फर्स्ट सिस्टम में क्या दे रखा है? न्यूटन। ये न्यूटन दे रखा है, यानी एसआई सिस्टम है। तो एसआई सिस्टम में जो M1 मास है, उस मास का यूनिट क्या होता है? ये होता है आपका केजी। और पूछ किस में रहा है? सीजीएस में। तो M2 सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेंटीमीटर ग्राम ये क्या होता है? सेकंड में सीजीएस होता है। M2 की जगह पे सम ग्राम लिखेंगे। फिर क्या हो गया? मीटर और पर सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर लेंथ लेंथ है L1, तो लेंथ एसआई यूनिट में क्या होता है? मीटर में आता है। एक मिनट, लेंथ देखिए आपका L1 और L2 है, तो L1 क्या होगा एसआई सिस्टम में? मीटर, और L2 क्या आएगा? सेंटीमीटर। तो ये मीटर आ जाएगा, और भाई जिसमें निकालना है वो नीचे होता है, यानी कि सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर दोनों में सेकंड सेकंड तो होता ही है टाइम। अब यहाँ पे देखिए केजी है तो इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम, फिर यह मीटर है तो 100 ग्राम, सेंटीमीटर सॉरी, सेकंड सेकंड कैंसिल, 1 आ गया, 1 का पावर -2 यानी कि 1 आ गया। अब देखिए आप यहाँ से ग्राम कैंसिल कर दीजिए और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा? 8 इंटू 1000 इंटू 100, यानी कि 8 इंटू 10⁵ डाइन आ गया। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ गया? 8 इंटू 10⁵ ये आ गया। न्यूमेरिकल वैल्यू किस सिस्टम में? तो डाइन वाले सिस्टम में, यानी कि 8 न्यूटन जो होता है वो 8 इंटू 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो इसीलिए 1 न्यूटन किसके बराबर? 10⁵ डाइन के बराबर। 8 8 कैंसिल, तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन। अब ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि जो 1 न्यूटन होता है ये 10⁵ डाइन के बराबर होता है आपका, ठीक है।
तो ये चीज आपका है। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस हम लोग यहाँ पर अपनाए हैं, उसी प्रकार से आप लोग किसी भी सिस्टम का किसी भी सिस्टम में अगर दिया रहे तो उसके अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करके आप चीजों को निकाल सकते हैं। तो ये तो एक हो गया आपका बेसिक जो तरीका से हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि आसानी से आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि 1 kg कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर कि ये कन्वर्ट 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये दे रखा है, इसको पूछ रहा है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। पहले चीज देखिए बहुत आसान है, इसको कैसे करते हैं वो जो तरीका था ना उसको फॉलो अब हम नहीं करेंगे वही बट शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1 kg, आप 1 kg इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो बताइए केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो केजी कितने ग्राम के बराबर, सर 1000 ग्राम, यानी आप इसको केजी मानिए तो यानी 1 केजी मानिए 1000 ग्राम। फिर मीटर स्क्वायर है लेकिन करना किस में है तो सेंटीमीटर में, तो मीटर के यहाँ पे सेंटीमीटर रखेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर तो है ही। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, यानी कि 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीका से आप लोग इसको कर सकते हैं। फिर आपका है कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। तो अब देखिए आप यहाँ पर भी सिंपल है, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 है, अब 1 के जगह पे 1 रख दिए। किलोमीटर यानी किलोमीटर के ऊपर मीटर कितना 10⁻3 मीटर, और आवर कितना है तो 3600 सेकंड, जो कि सेकंड में करना है। इसको सोल्व करेंगे यानी 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कन्वर्जन। चलिए क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको, अब इसको सोल्व करके लाएंगे कि द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी आर जूल एंड अर्ग। कह रहा है कि जो एसआई यूनिट है एनर्जी का वो जूल है और सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी अर्ग्स आर इक्वल टू 1 जूल, मतलब 1 जूल में कितना अर्ग होगा। मतलब आप लोगों को करना क्या है कि 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में। ये उसी प्रकार की बात है कि 1 न्यूटन को आप डाइन में कन्वर्ट करना है, उसी प्रकार से 1 न्यूटन को आप 1 जूल को आपको अर्ग में कन्वर्ट करना है। एनर्जी है तो सबसे पहले आप एनर्जी का डायमेंशन लिखिए, और जो फर्स्ट क्वेश्चन बताएं उस तरीका से आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके चलिए। डायमेंशन में बदलाव आएगा क्योंकि वहां पर फोर्स था, यहाँ पर ये चीज आपका एनर्जी है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और थर्ड एप्लीकेशन पे चलते हैं। जो थर्ड एप्लीकेशन हमारा है यह टू डिराइव द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये चीजें थोड़ा हम लोग दो कर लिए हैं। अगर आप 2 का रिवीजन करते हैं, आज प्रैक्टिस करते हैं तो आज के लिए सफिशिएंट है। नोट्स बनाना है, फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और जो थर्ड एप्लीकेशन है और लास्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन का, ठीक है। अगला 2-3 क्लास में आपका यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग वेक्टर एंड स्केलर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, पढ़ाई लिखाई रेगुलर शुरू कीजिए, ठीक है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए दिक्कत वाली बात है। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने सेहत और फैमिली का ध्यान रखिए।